जय हिंद। ये टॉप 100 जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 है। तो इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उस उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन के लिए समर्पित किया गया था। तो उस उपग्रह का क्या नाम था? एडसैट। यह एक ऐसा उपग्रह है जो जीसैट को एडजस्ट के नाम से भी जाना जाता है या पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री वितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित चौतरफा संचार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत पर वर्षा जल का संचय शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। 1999 से 1027 के मध्य में महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे लूटपाट करना, ना कि स्थायी सत्ता को या मुस्लिम शासन की स्थापना करना। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु को बंगाल का भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था और मृत्यु 1534 में पुरी में हुई थी, पुरी उड़ीसा में। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। और शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का 380 ग्रेन चलाया था। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 होती थी। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो वो कौन सा राज्य है? असम। असम है, सॉरी त्रिपुरा है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर बंगाल का राज्य है जिसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। यह 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? तो गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर का मेले का आयोजन मकर संक्रांति पर 14 से 15 जनवरी के मध्य में प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में लगता है और यह गंगा डेल्टा के दक्षिणी सिरे पर कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर गंगा सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो ये किस त्योहार की विशेषता है? ओणम की। केरल की नाव दौड़ का आयोजन ओणम पर्व पर किया जाता है। यह दौड़ अगस्त सितंबर माह में आयोजित की जाती है। इसे सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं। लिपु लेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो लिपु लेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड का दर्रा है। उत्तराखंड में कई सारे दर्रे हैं जैसे किंगरी विंगरी, नीति, माना दर्रा, ये भी उत्तराखंड के हैं। और यह लिपु लेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। एल्गोरिथम का सचित्र निरूपण क्या कहलाता है? तो प्रवाह चार्ट। एल्गोरिथम गणित अथवा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में किसी समस्या या प्रोग्राम को प्रदर्शित करने के नियमों का एक क्रमबद्ध प्रक्रम है। एल्गोरिथम को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सचित्र निरूपण प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट कहते हैं। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन शासक था? तो वो थे
MBT महमूद मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रस्थिति कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो सालसेट है महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, जिस पर मुंबई स्थित है। गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम सम्राट विष्णुगुप्त था। वह कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद में वित्तीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्तीय बजट को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, जो कि निर्मला सीतारमण है इस समय भारत की वित्त मंत्री। और भारतीय संसद में वित्तीय बजट वित्त मंत्री द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 प्रयुक्त किया गया है। लोकसभा कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियम 204 में यह उपबंध है कि वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो कर्मयोद्धा है नरेंद्र मोदी के जीवन पर। कर्मयोद्धा ग्रंथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जानते हैं? लाल मृदा को। लाल मृदा सर्वग्राही समूह के नाम से भी जानते हैं। इस मृदा में सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धि के कारण होता है। चोल वंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो वो कौन था? राजा राज चोल। राजा राज चोल से उभरने वाला चोल राजवंश से उभरने वाला महत्वपूर्ण शासक राजा राज चोल था, जो कि 985 से 1015 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका वास्तविक नाम अरिमोलिवर्मन था। यह कुशल प्रशासक था, महान निर्माता था। इसने समस्त भूमि की माप करवाई, उचित कर निर्धारित किया। इसने एक स्थायी सेना और एक विशाल नौसेना का गठन किया था। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत है शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है और हिमालय का सबसे नवीनतम भाग भी है यह। इसका निर्माण प्लायोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी ऊंचाई 1100 से 1200 मीटर के मध्य में है। नेक्स्ट प्रश्न, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में पाए जाने वाले सिंह चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। और इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो कुल 10 मंडलों में। ऋग्वेद को 10 मंडलों, पुस्तकों अथवा 1000 तथा 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं।
चंडीगढ़ की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? तो वो है 1। निम्नलिखित में से इस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं। तो किसे भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? नागपुर को। यह महाराष्ट्र में है। विंग्स ऑफ द फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर इंदु आनंद, अरुणिमा सिन्हा या राजदीप सरदेसाई। तो कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके द्वारा लिखित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं? तो इंडिया 2020, ए विजन फॉर इन द मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्ट्रीट, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है अपने भारत का, जिसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो वेनिया जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो वो लगती है पाकिस्तान के साथ। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र पड़ता है गुजरात के। तो आज के लिए 25%, नेक्स्ट 25% कल आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। थैंक यू।